नेक्स्ट हम लोग का है नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता, है ना। अब देखो पंथ निरपेक्षता, है ना, इसमें हम लोग जो है, चूँकि हिंदी वर्ड्स में जो है पंथ निरपेक्षता है, लेकिन इंग्लिश वर्ड में देखें तो सेक्युलरिज्म ही जो है लिखा रहता है। कल हम लोग जिक्र किए थे कि पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है पंथ से जो है निरपेक्ष रहना, ठीक है। पंथ होता है रास्ता, रास्ता से अलग। तो रास्ता कैसा, मतलब धर्म, धर्म से निरपेक्ष। एक धर्म में कई पंथ हो सकते हैं, कई पंथ होते हैं। जैसे हिंदू धर्म है तो इसमें अलग अलग पंथ हैं, कहीं पे जो है शैव पंथ है, कहीं पे वैष्णव पंथ है ना। तो पंथ अलग अलग हो सकते हैं। तो इससे जो है हम लोगों को अलग रखा गया है कि पंथ से जो है आपको अलग रखना है। मतलब किसके लिए बोला गया है, पंथ निरपेक्ष राज्य हमको बनाने की बात है ना। पंथ निरपेक्ष राज्य मतलब राज्य को जो है इससे क्या किया गया है, किससे अलग रखा गया है, धर्म से या पंथ से, है ना। तो राज्य जो है धर्म के आधार पर, धर्म के ये है, ऐसा करो कि राज्य का जो है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब निरपेक्ष रहने का मतलब क्या हो गया कि राज्य का जो है कोई भी धर्म नहीं होगा। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसको रखने का क्या जरूरत था, इसको रखने का क्या मतलब, है? मतलब इसके पहले हम लोग जो है धर्म के आधार पर राज्य का बंटवारा देख चुके हैं, है ना। हम लोग जो है अगर इतिहास में आप जाएंगे तो इतिहास में जो है आपको मिलेगा कि राज्य धर्म के आधार पर राज्य का जो है बंटवारा हो चुका है ना, विभाजन हो चुका है। और जो है धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण भी हो चुका है। तो राज्य का अगर कोई धर्म होगा तो सिंपल से बात है कि फिर जो है जो अल्पसंख्यक होगा फिर वो अलग होने के लिए जो है प्रयास करने लगेगा। हमारा राज्य ऐसा नहीं बनाना था, क्योंकि पाकिस्तान का, इसका समझो थोड़ा सा पीछे इतिहास में, पाकिस्तान का जो है क्यों विभाजन, मतलब जो है इंडिया का विभाजन जो है पाकिस्तान के रूप में क्यों हुआ। सिंपल सा बात समझो कि एक भारत का विभाजन जो है पाकिस्तान के रूप में क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जो है जो अल्पसंख्यक थे, क्योंकि जो है दो वर्ग किसी भी देश में जो है दो समुदाय होता है, एक जो है मेजॉरिटी होते हैं, दूसरा माइनॉरिटी होता है, मतलब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक जो है हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, उसको लगता है कि बहुसंख्यक जो है वो क्या करेगा, हमको दबा देगा, हमको हमारा जो है कल्चर है उसको समाप्त कर देगा, हमारा जो धर्म है उसको समाप्त कर देगा, और बहुसंख्यक जो कल्चर है, धर्म है, उसको जो है हम लोगों के ऊपर थोप देगा। ये हमेशा डर बना रहता है, इसीलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट में रहना चाहता है, इसीलिए जो है। लेकिन जब धर्म का इस्तेमाल जब राजनीति में करेंगे तो चूँकि ये भावना होता है, जब उसी को जो है आप उजागर कर दीजिए, जब उसके अंदर में ये भावना को बाहर निकाल दीजिए, तो फिर क्या होता है, रिएक्ट करता है ना। फिर वो रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि जो है उसके अंदर पहले से है असुरक्षा की भावना है, लेकिन जो है वो रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करेगा तो फिर रिएक्ट वो कैसे करेगा, वो डिपेंड करता है वो पॉलिटिक्स पे।
तो हम लोग राजनीति में देखते हैं कि राजनीति में जब जब धर्म का जो है इस्तेमाल होगा तब तक जो है विभाजनकारी शक्तियाँ जो है खड़ा हो जाता है। अब जिससे पाकिस्तान का तो पहले नहीं था। अगर राजनीति में देखेंगे तो आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में भी जो है मुसलमान जो है इसमें साथ में रहा। 1857 के विद्रोह में दोनों साथ में लड़े। उसके बाद जो है बोला जाता है कि 1920 के बाद ऐसा क्या हो गया कि जो है लोग जो है अलग अलग जो है धर्म के आधार पर जो है अपनी राजनीतिक व्यवस्था चमकाना स्टार्ट किया। मतलब था कि जो है धर्म में राजनीति का जो है प्रवेश हो गया। और ये राजनीति में प्रवेश जो है कौन किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना क्या किया कि धर्म में जो है राजनीतिक इस्तेमाल और लोगों के भावनाओं को उभारने में लगा दिए कि अगर उनको ये समझाने लगे कि अगर हम जो है हिंदुओं के साथ रह जाएंगे तो हमारा जो है कल्चर समाप्त हो जाएगा, हमारा जो अधिकार समाप्त हो जाएगा और हमारा पार्टिसिपेशन ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी का पार्टिसिपेशन रहेगा। तो ये लोगों को समझाने में वो कामयाब हो गए कि जो है आप मुसलमान हैं तभी आपका हित होगा जब आपका अलग राष्ट्र होगा। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका था अंग्रेज़ों का, क्योंकि उन्होंने उनको बोलते हैं ना कि जो है उनको पहले ही उनको स्वतंत्र जो है निर्वाचन का अधिकार, पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दे दिए थे, जिससे जो है मुसलमानों को लग गया कि अलग रहने का मतलब फ़ायदा है। ठीक है, तो ये इस्तेमाल किया गया। तो धर्म में जब भी राजनीतिक इस्तेमाल होता है तो विभाजनकारी शक्तियाँ जो है जन्म लेता है और जो है उससे विभाजन होता है। अब देखो दो चीज़ है, धर्म के आधार पर राज्य। किसी राज्य का निर्माण जो है धर्म के आधार पर ही हुआ हो तो सिंपल सी बात है उस राज्य का संचालन कैसा होगा? धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही होगा ना। जैसे पाकिस्तान, जैसे अफगानिस्तान, जैसे इराक, ईरान, सीरिया, है ना। तो वहाँ पे क्या है? धर्म के आधार पर ही राज्य का निर्माण है। और राज्य का संचालन कैसे हो रहा है? धर्म के आधार पर ही हो रहा है। मतलब वहाँ पे शरिया कानून चल रहा है, कानून भी शरिया है, और शरिया कानून को नहीं मान रहे तो दंड भी दे रहे हैं। समझ में? तो वहाँ पे सिंपल सी बात है कि वैसे जहाँ पे राज्य का धर्म है तो वहाँ पे सेक्युलरिज्म अलग होगा, धर्म को आप राज्य जो है धर्म को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, प्रचार कर रहा है, उसको जो है उसके लिए जो है संरक्षण कर रहा है। तो वहाँ धर्म को संरक्षण कर रहा है। और हमारे यहाँ धर्म का संरक्षण नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब है सभी धर्मों को समान भाव से मानना। लेकिन वहाँ का सेक्युलरिज्म क्या है कि अपने धर्म को जो है मानते हुए जो है दूसरे को जो है रहने देना, या फिर जो है उसको कन्वर्ट करवा लो, यही होता ना। तो पाकिस्तान वगैरह में क्या है कि वहाँ पे सेक्युलरिज्म अलग है और हमारे यहाँ का सेक्युलरिज्म अलग है। क्योंकि हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से रखा गया है कि राज्य का कोई धर्म ही नहीं है। क्योंकि मालूम था पहले से कि राज्य का धर्म तो होगा, जहाँ पे धर्म के आधार पर राज्य है वहाँ पे तो राज्य का धर्म होगा ही होगा। तो धर्म होगा तो धर्म के अनुसार राज्य चलेगा, और वो राज्य जो है बहुत ज़्यादा चल भी नहीं सकता है। उस तरह का राज्य जो है हमेशा क्या होता है? डिस्ट्रॉय होने लगता है। पाकिस्तान का हालत देख लो, डिस्ट्रॉय होने लगा। ईरान का भी वही हालत है, इराक का भी वही हालत है। ठीक है, धर्म का आधार पर चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमारे यहाँ क्या था, क्योंकि हम लोगों के यहाँ वहाँ भी चल सकता है जहाँ पे एक ही धर्म को मानने वाले लोग हों, एक ही धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग हों। हमारे यहाँ तो बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्मों के बहुत सारे लोग हैं। अब ऐसे डाइवर्सिटी में किसी एक धर्म को अगर हम लागू कर देते हैं तो क्या होता है? राज्य टूट जाता है। नहीं, राज्य टूट जाता है। मालूम चलता कि जो है साउथ वाला बोलते हैं कि भाई हम जो है लिंगायत समुदाय हैं तो हम जो है शिव को लिंगायत वाला मानने लगेंगे। तो वो अलग बात करते हैं कि भाई हमको हमारे धर्म को जो दीजिए दर्जा,
मुस्लिम अलग बोलता, बौद्ध अलग बोलता, सिख अलग बोलता, सब कोई अपना अपना धर्म को जो है स्थापित करने का प्रयास करता, तो फिर तो मालूम चलता सिख अलग हो जाता, पंजाब अलग हो जाता, तो भाई हमारा जो है पंजाब जो है सिख धर्म के आधारित होगा। नहीं, झारखंड अलग हो जाता कि भाई हम सतना धर्म पर आधारित रखेंगे। नहीं, बंगाल बोलेगा कि हम तो मुस्लिम धर्म पर आधारित रखेंगे, तो फिर तो सब अलग हो जाता, तो टूट जाता ना। तो हमारा जो है उस तरह का सिचुएशन भी नहीं था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने धर्म को राज्य का पार्ट बनाया ही नहीं, धर्म जो है राज्य का भाग ही नहीं रहा, और बोला गया कि हम जो है धर्म निरपेक्ष हैं। क्लियर? धर्म निरपेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य जो है कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों को जो है समान आधार पर जो है व्यवहार करेगा। भले उसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो क्या है, सभी धर्मों का जो है समान आधार पर व्यवहार करेगा, मतलब इक्वल बेस पे। किसी ये नहीं है कि जो है किसी धर्म को आप प्रश्रय देंगे, किसी धर्म को प्रश्रय नहीं देंगे, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो राज्य जो है सभी धर्मों को समान जो है देखेगा, और सभी धर्मों को जो है सभी धर्मों के लिए जो है वो जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उसका निर्माण करेगा। अब एक पार्ट तो ये हो गया। फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि जो है, चूँकि ये भी जो है पंथ निरपेक्षता भी 1976 में जोड़ा गया है, तो इसके पहले धार्मिक रूप से जो है क्या लोगों को जो है पंथ निरपेक्षता की बात नहीं था या भावना नहीं था? राज्य क्या किसी आधार पर भेदभाव करता था? अगर मान लीजिए कि हम सेकुलरिज्म को हम 1976 में जोड़ें, तो क्या इसके पहले राज्य भेदभाव करता था किसी को धर्म के आधार पर? या राज्य जो है धर्म के आधार पर विधि बनाता था, या धर्म के आधार पर जो है नियम बनाता था, या धर्म के आधार पर ही शासन व्यवस्था संचालित करता था? नहीं करता था। इसका मतलब है कि पहले से ही राज्य का जो नेचर है वो किस तरीके का था? धर्म निरपेक्ष था, लेकिन स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। उसके अलावा राज्य का नेचर धर्म निरपेक्ष कैसे था, वो जो है आपको फंडामेंटल राइट में मिल जाता है। फंडामेंटल राइट में जो है, अगर आर्टिकल 25 से 28 देखेंगे, आर्टिकल 25 से 28 देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो है धर्म का जो है नेचर क्या था? पंथ निरपेक्षता था। क्यों? क्योंकि धर्म राज्य को धर्म में इंटरफेयर करने का अधिकार ही नहीं दिया गया था। मतलब आर्टिकल जो है 25 से 28 के बीच में क्या था कि 25 से 28 के बीच में धार्मिक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। जब नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का जब अधिकार हम दे दिए और ये बोल दिया गया कि ये भाई आपका फंडामेंटल राइट है, मतलब कोई आपको छीन नहीं सकता इससे, है ना? मतलब विधि के अनुसार अगर आप इसको मान रहे तो कोई नहीं छीनेगा। तो ये क्या है? तो ये इसके अंतर्गत जो है तो राज्य भी नहीं छीन सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो हमेशा राज्य के लिए नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो राज्य के पावर को कम कर देता है। समझ में? राज्य के पावर को कम करता है। राज्य उन विषयों पर जो भी फंडामेंटल राइट मिला है, उन विषयों पर जो है उसको नागरिकों को ये अधिकार देना ही पड़ता है, वो छीन नहीं पाता है। अगर छीन लेगा तो न्यायपालिका पास आप चले जाएंगे, न्यायपालिका फिर आपको दिलवा देगा। क्लियर? तो राज्य के लिए क्या है, एक तरीके से जो है ये क्या था कि जो है ये नागरिकों के लिए अधिकार था, तो राज्य इसमें इंटरफेयर तो कर ही नहीं सकता था। मतलब राज्य को धर्म के मामले से अलग तय रखा ही गया था। समझ में? भले स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन राज्य जब नागरिक को हम अधिकार दे दिए हैं फंडामेंटल का, तो राज्य जो है, अब मान लीजिए कोई किसी धर्म को माने, अब धार्मिक स्वतंत्रता में हम दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, अंतःकरण जो है कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में ये धार्मिक स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। नहीं भी मानेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम भगवान को नहीं मानेंगे,
तो राज्य हमको थोड़े बोलेगा क्या भगवान को मानो, नहीं बोलेगा, मेरा आज़ादी है। हम मान लीजिए किसी भी धर्म को मान रहे हैं, हिंदू धर्म या इस्लाम को या किसी धर्म को, हम उसके लिए आचरण कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, उसके लिए जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, जो उसमें कहीं पे प्रार्थना करने का है, कहीं नमाज़ पढ़ने का, कहीं गिरजाघर में जाने का है, हम कर सकते हैं। ये सब हमको आज़ादी दिया गया है, राज्य इस पर रोक नहीं लगा सकते। ऐसा मतलब राज्य को हम अलग रख दिए हैं धर्म से। तो धार्मिक रूप से जो स्वतंत्रता दिया गया, ये जो है क्या नागरिकों को दिया गया था, और राज्य इन मामलों में अलग था। इसका मतलब था कि धर्म से राज्य को पहले ही अलग रखा गया था, समझ में। और लेकिन इसको स्पष्ट रूप से प्रोविज़न 1976 में किया गया, 1976 में। क्लियर? तो हम इसको ये बता सकते हैं। क्लियर? तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है। एक तो जो है क्या जो है 1976 के पहले जो है पंथ निरपेक्षता जो है या सेक्युलरिज्म जो है संविधान में नहीं था, संविधान में उसकी भावना नहीं थी। दूसरा कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो किसी दूसरे देश के सेक्युलरिज्म से किस प्रकार से अलग है, ये दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो किस प्रकार से अलग है, ये सिंपल सी बात है कि हमारा यहाँ जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है या सेक्युलरिज्म है, ये उस तरह के अलग है। अब अलग अलग बता देते हैं पॉइंट कि किस प्रकार से अलग है हमारा धर्म। हमारा जो सेक्युलरिज्म है, जो धर्म निरपेक्षता है, ये और देशों से कैसे अलग है? और देशों से ये अलग कैसे है? सब देश का अपना अपना, ठीक है। मान लीजिए जहाँ पे धर्म के आधार पर ये राज्य का निर्माण हुआ है, तो वहाँ पे तो धार्मिक राज्य हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, है ना, अफगानिस्तान हो गया, ये सब तो धार्मिक राज्य हैं, ठीक है। तो वहाँ पे धार्मिक राज्य तो धर्म का प्रश्रय तो देगा, अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास करेगा, संरक्षण देगा, लेकिन अल्पसंख्यकों के धर्म को संरक्षण नहीं देगा। परिणाम क्या होगा कि अल्पसंख्यकों का धर्म और कल्चर को जो है दबा दिया जाता है। जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो है अल्पसंख्यक कौन थे, या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन थे, तो हिंदू थे। तो वहाँ पे हिंदुओं के कल्चर को दबा दिया गया। जो हिंदू का जो संख्या पाकिस्तान वाले पार्ट में जो है एक समय में बोला जाता है कि लगभग जो है 14-15% था, वो घट के अब जो है 6%, अब 4% पे आ गया है। इसका मतलब जो है या तो लोग जो है कन्वर्ट हो गए हैं, सबके सब इस्लाम धर्म को अपना लिए हैं, या तो फिर वहाँ से हट गए होंगे, तो ये चीज़ हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि जो है जहाँ पे धर्म पर जो है आधारित अगर राज्य होगा, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, उस धर्म का जो है संरक्षण तो होगा ही, और उसको बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे धर्म ही के आधार पर राज्य नहीं है, तो वहाँ पे सेक्युलरिज्म का बात आएगा कि सभी धर्मों को हम एक समान माने, धर्म से हम अलग रहें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री, तो वहाँ पे धर्म के आधार पर राज्य नहीं है, समझ में। लेकिन वहाँ का सेक्युलरिज्म, यहाँ का सेक्युलरिज्म में दोनों में डिफरेंस है। क्यों? गुड। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी जो है आपको जो है सेक्युलरिज्म का पार्ट मिलता है। अमेरिका में भी वहाँ भी जो है धर्म से राज्य को अलग रखा गया है। राज्य जो है धर्म के मामले में पूर्णता अलग है। क्लियर? उसको कोई मतलब नहीं है। अगर धर्म का कोई मामला होता है, कोई भी मामला होता है सही या गलत, तो धार्मिक जो संस्था होता है वही जो है उन मामलों को देखता है। लेकिन भारत में अगर सेक्युलरिज्म आएंगे कि धर्म से यहाँ भी अलग रखा गया है, लेकिन अगर कोई मामला होता है, कोई भी मामला होगा, कोई भी इशू होगा, तो राज्य उसमें क्या कर सकता है? इंटरफेयर कर सकता है। मतलब उस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब भारत में राज्य धर्म से अलग होकर भी धर्म में शामिल है। कहाँ पे? संरक्षण वाला पार्ट में, समझ में। जैसे
धर्म से अलग है, मानने में कोई दिक्कत नहीं, आप मानिए किसी भी धर्म को, राज्य कुछ नहीं करेगा। किसी भी धर्म का आचरण कीजिए, व्यवहार कीजिए, अंतःकरण कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए, समागम कीजिए, है ना, संस्था बनाइए, सब कुछ। लेकिन अगर कहीं पे लोकहित का मामला आ जाए, किसी धर्म को प्रचार प्रसार करने में या मानने में अगर लोकहित का मामला आ जाए, तो राज्य इंटरफेयर उस धर्म पे कर सकता है और उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। कोई राज्य है, कोई धर्म है जहाँ पे संस्था बना दिया गया है संस्था बना दिया गया है, और वो संस्था पैसा भी ले सकता है, दान तो लेते ही हैं, पैसा आता है, फंडिंग आता है, क्यों, चलाने के लिए। अब वो उस फंडिंग का प्रयोग जो है आप टेररिज्म में करने लगे, आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने में करने लगे, आतंकवादियों के लिए करने लगे, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, राज्य उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो है सिक्योरिटी का इशू हो जाता है, देश के अखंडता का बात आ जाता है, देश की रक्षा की बात आ जाता है। या फिर कोई ऐसा प्रथा हो धर्म में जो किसी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा देता है, जिसमें लोग जो है अपाहिज हो जा रहे हों, लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचता हो, या फिर मान लीजिए कोई मर जाते हो, ऐसा कोई प्रथा किया जाता हो, तो ऐसे प्रथा पर जो है रोक लगाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि सती प्रथा पर रोक लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। क्यों, ये भी तो धर्म का पार्ट था। सती प्रथा के बारे में जो है ये प्रचलन था, 2 आधार पर सती प्रथा था। सती प्रथा समझते हैं ना, जिसमें जो है जलते हुए पति के चिता में जो है महिलाओं को बैठा दिया जाता था। स्वेच्छा से तो नहीं बैठती थी, बैठती होगी स्वेच्छा से, हल्का सा उंगली जलता है तो चिल्लाने लगते हैं, और जलती हुई जो है आग में किसी को बोलो बैठने के लिए तो बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, दर्द होता है, आसान नहीं है। अगर कोई स्वेच्छा से बैठ जाता है तो उसके अंदर में गट्स होगा बहुत, तभी बैठ सकता है। लेकिन बोला जाता था कि जो है लोगों को उसमें बैठा दिया जाता था ज़बरदस्ती, और पति के चिता का साथ जिंदा जो है वो भी जल जाते थे। तो ये जो है एक तरीके से क्या था, महिलाओं के साथ जो है भेदभाव नहीं था, महिलाओं का जो है स्थिति या उनकी दशा को बहुत ख़राब कर दिया गया था। और कारण क्या था, क्यों किया जाता था, तो कारण 2 तरीके का दिया जाता था। एक कारण तो था कि जो है अगर महिलाओं को जो है पति के साथ बैठा दिया जाता है तो फिर से अगला जन्म जो है दोनों पति और पत्नी के रूप में लेते हैं। अगला जन्म में फिर जो है दोनों पति और पत्नी के रूप में लेते हैं। धार्मिक बात हो गया, क्योंकि धर्म में ही पुनर्जन्म का बात है, तो धार्मिक रूप से जन्म तो मान लीजिए पति और पत्नी का हो जाएगा। तो ये क्यों, तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए था। तो ऐसा क्यों नहीं था कि पतियों को भी, पत्नी के मरने पर पतियों को भी बैठा दिया जाता जलती चिता में पत्नियों का, तो उनका भी जन्म साथ में होता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता था। पति तो जो है पत्नी मर जाता था तो दूसरा विवाह कर लेता था, दूसरी मर गई तो तीसरा कर लिया, तीसरी मरी तो चौथा कर लिया। मालूम चला एक एक जमींदार है, एक एक पति है, व्यक्ति है जिसकी 80 कन्या है, 1-2 नहीं 80, समझ में। तो उसको नहीं चाहिए पुनर्जन्म, सिर्फ महिलाओं को ही चाहिए, समझ में। तो भेदभाव था। अगर धर्म के आधार पर ही था तो फिर दोनों के लिए ना होगा। धर्म एक व्यक्ति को थोड़े आगे बढ़ाता है, मतलब भगवान जो है सिर्फ महिलाओं के से मांगते हैं, पुरुषों से भी तो मांगेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा एक जो बोला जाता है, जो जोड़ा जाता है कि जो है स्पेशली मध्यकालीन भारत में जौहर प्रथा का जो है उल्लेख मिलता है। खासकर जब दिल्ली सल्तनत में आप जाइएगा तो वहाँ पे जो है जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जब आक्रमण होता था, किसी राज्य पे आक्रमण करते थे, तो वहाँ पे किसी राज्य में बोला जाता था कि जो है वहाँ पे महिलाएं जो है जौहर कर लेती थी, मतलब अपने आप को जो है जिंदे चिता में जो है डाल देती थी। क्यों? क्योंकि अपना जो है प्रेस्टिजियस को या इज्जत को रक्षा कर सके। तो ये जो है एक अपना शानो शौकत बचाने का होता था। लेकिन सती का तो नहीं था, यहाँ तो कोई आक्रमणकारी नहीं थे,
लेकिन ये बोला जाता है कि दूसरा पार्ट क्या था कि करेक्टर, बोला जाता था मान लीजिए पति मर गए तो महिला जो है उनका करेक्टर जो है खराब हो जाएगा, इसलिए जो है उनको पति के साथ ही क्या कर दीजिए, कर दीजिए। तो ये दोनों भेदभावपूर्ण था और बहुत दर्दनाक था। बाद में अंग्रेजों ने जो है इसको समाप्त कर दिया, चूँकि इसमें राजा राम मोहन राय आगे बढ़े और जो है इसको समाप्त करवा दिया, कानून बना। और कोई भी इसको अगर मान लीजिए इस तरह का व्यवहार करता है, मिलता है, तो उसको दंड देने का भी व्यवस्था किया गया। तो भेदभावपूर्वक था। तो धर्म जो है, धार्मिक रूप से कोई ऐसा अगर प्रथा चलाया जा रहा है जो भेदभावपूर्वक है, तो उस पर रोक तो लगाना होगा ना। तो राज्य तो रोक लगा देगा, लगाएगा ना। तो भारत में क्या है, यहाँ पे धर्म से अलग नहीं है। अमेरिका में क्या है, वहाँ पे धार्मिक कोई भी मामला होगा तो राज्य जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। वहाँ पे जो संस्था है, जो पोप है, वही क्या करेगा, उसमें इंटरफेयर करेगा। लेकिन भारत में अगर कोई भी ऐसा कोई मामला आता है, चाहे वो सांप्रदायिकता को बढ़ाने का हो या किसी धर्म में जो है उस तरीके का जो है कोई कार्य, गलत कार्य करने का हो, लोकहित को नुकसान करने वाला कार्य हो, टेरर फंडिंग करने वाला काम हो, कोई भी ऐसा कार्य होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित में या फिर जो है स्वास्थ्य को लेकर या नैतिकता के आधार पे, तो उसमें धर्म पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल कोविड, कल हम जिक्र किए थे कोविड। ये क्या था, कोविड जो है ये क्या था, लोगों के लोक हित पर न था। कोविड में किसी को मंदिर में पूजा नहीं करने दिया गया, किसी को नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय हित का बात था, लोगों को बचाने के बात था। लोकहित में जब भी होगा राज्य क्या होगा, धर्म पर इंटरफेयर कर देगा। तो हमारा सेक्युलरिज्म क्या है, अलग है, और अन्य देशों का सेक्युलरिज्म अलग है। समझ में आ गया? अब आया? पंथ निरपेक्षता भी समझ में आ गया सबको कि पंथ निरपेक्षता क्या होता है। राज्य जो है किसी भी धर्म से अलग रहेगा, उसका कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान भाव से देखेगा। क्लियर? हेडिंग लिखिए सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता। एक मिनट, समझता हूँ। देखो, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द को पंथ निरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
के द्वारा जोड़ा गया है, हालांकि भारतीय संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। जिसमें नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण करने तथा उसका प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। लाइन चेंज करो। देखो, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ उसमें लिखो पहला पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता के अर्थ में पहला पॉइंट लिखो। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य पहला पॉइंट लिखो। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार किसी भी आधार पर एक पॉइंट उसमें लिखो, सरकार उसमें लिखना धर्म के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, चाहे किसी काट दो, खाली लिखो सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे। धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे। दूसरा पॉइंट,
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना, किसी भी धर्म, किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी धर्मों, सभी को अपने धार्मिक, सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देना है। पूरी आज़ादी से मानने की छूट देना है। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है। नितांत निजी मामला है। नितांत मतलब होता कि मतलब जो है उसका बोलते हैं ना प्राइवेसी वाला पार्ट, मतलब नितांत बोलते हैं नितांत आवश्यकता होता है, मतलब उसका जो है किस तरह बोले कि प्राइवेट पर्सनल जो है वही प्राइवेट मामला जो है जो उसको मानना ही चाहिए, वो माने या ना माने उसके ऊपर होता है ना। मतलब उस पर जो है निर्णय लेने का अधिकार जो है उस व्यक्ति के पास ही होता है। जैसे मान लीजिए कि शादी करने का, तो नितांत है कि भाई शादी करे या ना करे वो मेरे ऊपर है, तो ये आज़ादी मिलना चाहिए। ये नहीं कि राज्य बोले कि नहीं तुम शादी करो ही करो, है ना, करो ही करो, जैसे चीन में है। अब मान लीजिए नितांत है, हम जो है अभी क्या करते हैं कि कुछ लोकहित में होता है तो बात अलग है। जैसे चीन में है कि मान लीजिए चीन में है कि मान लीजिए पहले था कि भाई आप जो है एक बच्चा आप पैदा करो, एक बच्चा अगर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाउंडेशन कर दिया गया, तो वो नितांत नहीं हुआ, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, वो सरकार की इच्छा के अनुसार है कि आपको एक ही बच्चा जो है पैदा करना है। अब जब जनसंख्या उसका घटा, युवा बोला, तो फिर बोला कि नहीं 2 बच्चा को करो। हमारे यहाँ क्या है कि जो है वो बाध्यकारी नहीं है, मतलब आप बोलती है सरकार कि भाई अब 2 हम 2 हमारे 2, लेकिन कोई 4 कर लिया तो क्या उसको जेल में थोड़े डाल देते हैं, नहीं डाला जाता है। तो हमारे वहाँ नितांत वाला पार्ट नहीं है। तो धर्म भी नितांत है कि उसका निजी मामला है, वो किस धर्म को माने किस धर्म को नहीं माने, या वो किसी धर्म को माने ही नहीं, नास्तिक भी बन जाए तो उसका मामला है। ठीक है, लिखिए नितांत, कहाँ लिखे, नितांत निजी मामला है
जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। ठीक है। अब लिखिए, अब हेडिंग लिखिए, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक हेडिंग लिखिए, उसी में सब हेडिंग लिखिए। संवैधानिक प्रावधान, ये इसलिए बोल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ देगा कि क्या इसके पहले जो है संविधान में धर्मनिरपेक्षता का भावना नहीं था या धर्मनिरपेक्षता नहीं था। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा तो जो है आपको वो संवैधानिक प्रावधान बताना पड़ेगा कि नहीं, पहले से ही हमारे संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता की भावना थी। समझ में आया? जो विभिन्न जो है अनुच्छेदों के माध्यम से हमको नजर आता है ना। आर्टिकल 15 ही बोल सकते हैं, जहाँ धार्मिक आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया गया है कि नहीं है? आर्टिकल 15 में है ना। आर्टिकल 15 में जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव है ना, मतलब धर्म को अलग रख दिया गया है। राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। ठीक है, तो संविधान में पहले से ही मूल भावना था, लेकिन उसको स्पष्ट किया गया कहाँ पे? 1976 के द्वारा प्रस्तावना में, और एक दर्शन बना दिया गया कि हमारा जो संविधान है उसका दर्शन क्या है, हमारा राज्य उसका दर्शन क्या है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। और इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है, धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है ये क्या होता है, ये इसका मतलब है ये हमारा जो है मूल ढांचा का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। समझ में? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर आप बात करेंगे तो इसमें बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मौलिक ढांचा के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता है, सरकार उसमें चेंज नहीं कर सकती है। अगर कोई चेंज करने वाला बिल लेके आती है तो वो बिल को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? असंवैधानिक घोषित कर देगी। तो चेंज हो नहीं सकता है, क्योंकि ये मूल ढांचा है और ये संविधान का दर्शन है। अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, है ना, ये कॉन्सेप्ट चलता है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट किस में चलता है? मौखिक कॉन्सेप्ट है, ये मौखिक कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि संविधान में तो आएगा ही नहीं हिंदू राष्ट्र, क्योंकि वहाँ पे तो क्या है? सेक्युलरिज्म है। राज्य का नेचर कैसा है? हम कैसा राज्य बनाएं भारत को? सेक्युलरिज्म कंट्री, धर्मनिरपेक्षता राज्य। तो फिर उसको हम क्या धर्मनिरपेक्षता को हटा देंगे और फिर हिंदू राज्य इंडिया कर देंगे? नहीं ना करेंगे। अगर करेंगे तो क्या होगा? तुरंत सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता क्या है? बेसिक जो है स्ट्रक्चर है, और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त किया ही नहीं जा सकता है, वो बताएंगे आगे हम लोग। क्लियर? इसलिए जो है वो मौखिक रूप से ठीक है, लेकिन जो है लिखित रूप से, संवैधानिक रूप से वो शामिल नहीं हो सकता है। अगर शामिल करना होगा तो जो है पूरा का पूरा संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना जो है आसान भी नहीं होता है। उसके लिए जो है बहुमत चाहिए, बहुत। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें जो है, चूँकि संरक्षक वही है, प्रोटेक्टर वही है, तो चेंज भी किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर बाउंडेशन लगा सकती है। क्लियर? इसलिए धर्मनिरपेक्षता क्या है? हमारे संविधान का मूल भावना है। क्लियर?
तो लिखिए संवैधानिक प्रावधान धर्मनिरपेक्षता के लिए। देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित थी। जो संविधान के भाग 3 में में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ब्रैकेट में लिखिएगा अनुच्छेद 25 से 28, ब्रैकेट में 25 से 28, आर्टिकल 25 to 28। ये अधिकार से स्पष्ट होती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। क्लियर? तो यहाँ ये जो है संवैधानिक प्रावधान है, मौलिक अधिकार में भी है और जो है प्रस्तावना में भी जो है बाद में उसको परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सिंपल सा है कि जो है यहाँ पे राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, है ना। और धार्मिक आधार पर जो है किसी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं करेगा, किसी को भी धार्मिक भावनाओं को जो है धार्मिक भावनाओं का उपेक्षा नहीं करेगा, ठीक है। तो राज्य जो है एकदम धर्म के मामले में अलगाव है, ठीक है। और धार्मिक आधार पर जो है सबसे बड़ा है कि भेदभाव नहीं करेगा। इसका उल्लेख भी आपको मिल जाएगा धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करने का, तो आर्टिकल 15 है ना, आर्टिकल जो है
14। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता। तो विधि जो है किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि में, विधि हम लोगों के यहाँ पे विधि को दो रूप से परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 14 अगर पढ़ेंगे दो रूप से है, एक है विधि का शासन, है ना, विधि के शासन है, और दूसरा है विधि के समक्ष समता। समता क्लियर? तो विधि का शासन का मतलब क्या हो गया, विधि के समक्ष जो है समता, और विधियों के समान संरक्षण। दो वर्ड है, विधि का शासन हम लोग का है, इसमें क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, ये दो चीज़ है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, भेदभाव से दूर रखा गया है। मतलब है कि धार्मिक आधार पर किसी को विधि के आधार पर जो है, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि हिंदू है तो उसके लिए अलग विधि बना देंगे, और मुस्लिम है तो उसके लिए अलग विधि, ऐसा नहीं होगा। कोविड में अगर मान लीजिए कि मंदिर अगर जाने के लिए नहीं मिला तो मस्जिद जाने के लिए भी नहीं मिला। ऐसा नहीं कि मस्जिद जाने के लिए नहीं मिला और मंदिर जो है ओपन कर दिया, तो भेदभाव हो जाएगा। समझ में? तो हम लोग धार्मिक आधार पर भेदभाव का निषेध है। क्लियर? अब नेक्स्ट लिखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। हेडिंग लिखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर। धार्मिक धर्मनिरपेक्षता तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर। अब इसमें क्वेश्चन अगर पूछेगा कि कैसे जो है भारत में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता अन्य देशों से अलग है, तो फिर आपको वही पॉइंट बताना है कि क्या अलग है। पहला पॉइंट लिखिए, रुक जाइए, उसमें लिखिए थोड़ा सा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता दोनों एक मिनट रुक जा। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता दोनों के बीच में अंतर है। दोनों के बीच में अंतर है। जैसे, अब ए नंबर पॉइंट लिखिए, जैसे ए नंबर पॉइंट, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जहाँ धर्म एवं राज्य पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जहाँ धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णता संबंध विच्छेद संबंध विच्छेद पर आधारित है, वहीं भारतीय संदर्भ में यह अंतर धार्मिक
संबंध पर आधारित है। अंतरधार्मिक ऐसा करो, अंतरधार्मिक समानता पर आधारित है। अंतरधार्मिक समानता पर आधारित है। क्लियर? समझ में आया ये पॉइंट? इस पॉइंट को जो है सिंपल भाषा में समझो, जो हम लोग बताए थे कि जो है ये है कि जो है पश्चिमी जो है वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे धर्म का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए वहाँ पे अगर मान लीजिए कि चूँकि कोई धर्म में प्रॉब्लम आता है या धर्म से जो है कोई वैसा पार्ट निकल के आता है जो लोग सोचते हैं कि जो है इस धर्म में ये जो है बुराई है। मान लीजिए कोई भी धर्म में उसमें कोई भी ऐसा प्रथा हो जो लगता है कि ये बुराई है, ठीक है, तो उसमें जो है राज्य जो है कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि राज्य को उसमें अधिकार ही नहीं दिया गया है। धार्मिक मामलों पर राज्य का कोई भी अधिकार नहीं है कुछ करने का। अगर मान लीजिए कि धर्म पर कोई अगर प्रतिबंध लगाना है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का पावर वहाँ पे है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, जो भी धार्मिक समूहों को चला रहा है, धार्मिक समूहों को चला रहा है, उसको आदेश देगा कि आप जो है ये काम करो। समझ में? तो वो काम करेगा, या तो फिर वो संस्था ही काम करेगा, राज्य कुछ नहीं करेगा। राज्य का जो संबंध है वो जो है क्या है, संबंध विच्छेद वाला है, तो संबंध अलग है उसका, राज्य अलग धर्म अलग। भारत में क्या है, अंतर धार्मिक समानता है, धर्म से अंतर भी है और समानता भी है। मतलब इक्वालिटी लाने के लिए वो प्रयास भी कर सकता है। अलग होने के बाद भी भारत जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी मंदिर का अगर पैसा जो है उसको यूज करना होगा तो कर सकता है, विधि बना सकता है राज्य। किसी मंदिर में जो है पैसा को अगर जब्त करना होगा तो विधि बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए सबरी वाला मंदिर था, है ना, उस पर इशू हुआ तो उसमें जो है इंटरफेयर किया गया। राज्य सरकार ने जो है, चूँकि धार्मिक मामलों में संस्थाओं ने जो है एक तरीके से जो है, जो वहाँ पे जो सबरी वाला मंदिर था, मंदिर में जो है स्पेशली जो है वहाँ पे महिलाओं को प्रवेश पर जो है रोक लगा दिया गया। इसलिए क्योंकि माना गया कि जो है महिलाएं जो है वो अपवित्र होती हैं और महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से जो है, जो वहाँ पे जो देवता है कार्तिकेय का जो है, वहाँ पे सबरी वाला जो मंदिर है वो कार्तिकेय वाला जो शिव है उनके जो है बेटे हैं, तो कार्तिकेय का जो है मंदिर है और वो जो है विवाह नहीं किए हैं, अविवाहित हैं। इसलिए जो है बोला जाता है कि वहाँ पे अगर गए, कोई महिलाएं चली गई और कोई जो है अपवित्र महिला है और उसके साथ वो जो है जाकर वहाँ पे मूर्ति टच कर दी या कुछ भी ऐसा जो है मंदिर में पूजा कर ली, तो कुछ ना कुछ जो है उस केरल में विनाश हो जाता है। एक बार बोला कि जो है सुनामी आ गया, एक बार बाढ़ ही आ गया केरल में। इसलिए वहाँ का जो समाज है, वहाँ का जो भी संप्रदाय है, वे जो है महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया, तो गलत था।